कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्योर फीलिंग क्यों आ रही है? क्योंकि हम एक पवित्र वातावरण में हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सात्विक भोजन खा रहे हैं, आसपास लोगों का व्यवहार भी हमारे साथ अच्छा है, तो परेशान होने का या गुस्सा होने का बहुत ज़्यादा रीज़न ही नहीं मिला होगा। स्टिमुलस ही नहीं आया, तो स्टिमुलस नहीं आएगा तो रिएक्शन भी नहीं आएगा हमारा। हर प्रोग्राम में इतने सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसको क्या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए वो एक 3 दिन सुंदर अनुभव होता है, 3 दिन शांति, 3 दिन अच्छा लगा, लेकिन कुछ लोग उससे आगे का जीवन ही पूरा बदल देते हैं। और फिर जो अपना जीवन बदलते हैं वो सिर्फ अपना नहीं बदलते, तो वो ऑटोमेटिकली रिपल इफेक्ट हो जाता है उसका, कि हम अपना जब चेंज करेंगे तो चेंज। हमारे दूसरे हॉल में डॉक्टर्स का प्रोग्राम चल रहा है, देखा आपने आके? तो उसमें मुंबई से एक डॉक्टर आए हैं और वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में काम करते हैं, सीनियर सर्जन हैं। तो उन्होंने कल स्टेज पर आकर अपना अनुभव सुनाया। तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, इतने हाई रिस्क काम में कर रहे हैं सारा दिन, तो मैं बहुत गुस्सा करता था। फिर 1 साल से मैंने ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर सेंटर पे भी गए। जैसे अभी आपको सुनाया ना भाई साहब ने, कि अगर इस चेंज को कांस्टेंट रखना है तो रोज चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर उन्होंने सुनाया कि मैं सेंटर पे जाना शुरू किया मुंबई में, फिर मेडिटेशन करना शुरू किया। तो ज्ञान को जब अपनी लाइफ में यूज़ करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन से, मेरे हॉस्पिटल से गुस्से का ट्रेस भी फिनिश हो गया। तो उन्होंने कहा कि पिछले 6-8 महीने में मैंने देखा कि मेरे यहाँ जो सर्जरी और चीज़ों के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी वो नहीं हो रही। तो कहते मुझे बहुत टाइम लगा ये कनेक्ट करने में कि इसका मेरे चेंज से कोई कनेक्शन है। तो कहते मैंने एक्चुअली स्टडी किया कि पेशेंट्स तो वैसे ही आ रहे हैं, बीमारियां भी वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, क्यों सब कुछ स्मूथ कैसे हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जब अंदर का ऊपर नीचे बंद हो जाता है तो बाहर का ऊपर नीचे होना बंद हो जाता है। तो जब हम अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं उसका बेनिफिट सिर्फ हमें नहीं मिलने वाला। तो उन्होंने कहा कि थोड़े महीने के बाद तो मेरी सिस्टर जो नर्सेज है, मतलब उन्होंने आकर कहा डॉक्टर साहब आप ठीक हो ना, एक बार तो गुस्सा कर दो, ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज ही बहुत ज़्यादा हो गया है। दैट इज द पावर ऑफ ज्ञान, कि हाउ मच चेंज वी कैन ब्रिंग इन आवरसेल्फ, हाउ मच चेंज, इतना चेंज कि वो बीमारी जड़ से भी खत्म हो सकती है। तो हम अपने अंदर क्या चेंज लेकर आने वाले हैं जो कल से स्थायी रहेगा, परमानेंट। ये नहीं होना चाहिए कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते, एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते इतना ही पता चल जाए कि फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई तो हम ही ऊपर नीचे हो गए, तो कोई क्या फायदा। इट कैन नॉट बी अ 3-day चेंज। क्या एक चेंज लेकर आए अपने अंदर कल से? पेशेंस रखने, ब्यूटीफुल, और एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सेप्टेंस लाना, ब्यूटीफुल, और स्टेबल माइंड रहेगा। अब अगर एक ये चेंज लाता है तो उसका असर घर पर, उसका असर वर्क प्लेस पर, क्योंकि क्या आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बैटरी भी थोड़ी डिस्चार्ज हुई है? जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कितनी बार ये देखने को मिलता है कि लोग बहुत अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं, जैसे कि फ्रीडम मिली हुई है कि कैसे भी बात करो, कोई कुछ बोलेगा नहीं आपको सामने से, तो आप कैसे भी बात कर सकते हैं। तो छोटी सी भी बात पर जोर से बोलना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, अग्रेसिव तक हो जाना, शिकायत करने की धमकी देना, ये सब चीजें ऑपोजिट द डेस्क हो रही है। और इस सब को सारा दिन
इस साइड खड़े हुए वाले लोगों को फेस करना है। तो जब नेगेटिविटी वहां बढ़ती जाएगी तो उसका असर ये साइड पर तो बढ़ेगा, अनलेस हम अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करें। अगर हम नहीं प्रोटेक्ट कर रहे, क्योंकि हम कस्टमर इंडस्ट्री में अगर कोई है तो उसको सिखाया जाएगा कि सामने से कोई कैसे भी बात करे, आपको ठीक से बात करनी है, आपको चुप रहना है, आपको स्माइल करना है, आपको पोलाइटली बात करनी है। तो वो उनकी ट्रेनिंग हो गई बाहर, तो वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो बाहर करते हैं, वो अंदर उसको कितना ज्यादा सप्रेस करते हैं। तो वो जॉब के लिए बाहर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन अंदर उसको सप्रेस कर लिया, तो असर तो होगा ही। तो अब उनको एक विधि सिखानी होगी जिससे बाहर भी असर नहीं होना, लेकिन अंदर भी असर नहीं होना। नहीं तो मेरा मन परेशान, अशांत, दुखी, और मैंने इतनी नेगेटिव एनर्जी तो कंज्यूम कर ली ना सामने वाली साइड से, उसका असर हेल्थ पर, उसका असर माइंड पर, उसका असर घर जाके फैमिली पर, बच्चों पर। रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकलता ही है। अभी अगर आप यहां खड़े होकर मुझे डांटते जाओ, लेकिन मैंने चुप रहना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैंने कैसा सोच रहा है। और जब वो मैंने सोचा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सबके सामने ऐसा किया, इतने पैसेंजर्स के सामने मुझे डांटा, मेरे स्टाफ के सामने मुझे डांटा, मेरी इंसल्ट की, ये थॉट्स तो चल रही है ना ऊपर से, तो अंदर ये थॉट्स चल रही है। और ये सब थॉट्स क्रिएट करके पूरा दिन बिता के शाम को घर गए तो एनर्जी इम्प्योर हो गई। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर वो सिर्फ वाइब्रेशन में न रह के मेरे घर पे जाके मेरे शब्दों और व्यवहार में आई जाना है।